स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन करता, उद्धार करता यीशु, इस जगह पर तू उपस्थित है, तेरा धन्यवाद देता हूँ। और सुनने वाले भाई बहन के जहाँ बैठे हैं उनको भी तू आशीष देता है, तेरा धन्यवाद देता हूँ, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों के खत 2 बाब उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ हमने सुना है उस पर मन लगाएं। जो आप चर्च में सुनते हैं, वचन सुनते हैं, उस वचन पर मन लगाएं और मन लगाकर जो है उसे सुने, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर घरों में प्रचार कर रहे थे, आराधनालय में थे, एक सूखे वाला हाथ था। मरकुस 3 बाब में लिखा हुआ है, सूखे हाथ वाला ध्यान से सुन रहा था, वचन सुन रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा, इसे चंगा होने की जो है इसकी तमन्ना है और ध्यान से वचन सुन रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी सब सुन रहा था, लेकिन ध्यान यीशु मसीह का उस इंसान के तरफ था जिसका हाथ सूखा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह उसे खड़ा किया, और जब ध्यान से सुना तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह खड़ा करके और क्या कहता है, अपना हाथ बढ़ा, सूखे हाथ वाले को कहता है हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसी घड़ी वो चंगा भी हो गया। जब ध्यान से वचन सुनोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चंगाई आपके पास है। ध्यान से वचन सुनोगे तो आशीष आपके पास है। ध्यान से सुनोगे वचन तो कलेश जरूर दूर होगा घर की। ध्यान से सुनोगे तो नफरतें जरूर मिट जाएगी। ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर जो है आपको बहुत सारी आशीषें देगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में लिखा हुआ है, इसे हमें और आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। और जब ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा। और जिस तरह के ध्यान से उसने सुना, उस बच्चे ने यीशु की बातें ध्यान से सुना, तो वो आशीष पाया, बरकत पाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको जो है वचन ध्यान से सुनना है। और जो कुछ हमने सुना है, यानी जो पास्टर साहिबान सुनाते हैं, उसके ऊपर मनन करना है, ध्यान देना है से आज हमने क्या चर्च में सीखा है, क्या ध्यान दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो इतना जरूर जानता हूं कि इसे चर्च में जो भाई साहब बोलते हैं उस समय तो याद रहता है, और 1 हफ्ते के बाद आप भूल जाते हो, आपका ध्यान भटक जाता है, आपका ध्यान दुनिया की चीजों में चला जाता है, आपका ध्यान जो है कहीं और चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना ध्यान वचन की तरफ लगाओ, उन बातों की तरफ लगाओ। इसलिए लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है उन पर मन लगाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब घर जाते हो तो उन बातों पर ऐसे मन लगाएं, ऐसा ना हो कि तू बहककर उनसे दूर चले जाए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ना हो कि बहककर दूर चले जाएं। और ऐसा ही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम तो चर्च में जो है बहुत अच्छे बने रहते हैं, ध्यान है वचन की तरफ, हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं। और जब चर्च समाप्त होती है, आमीन होती है, और घर जाते हैं तो हमारा दिल और दिमाग सब बहक जाते हैं। और क्या सुनाए भाई साहब, कुछ भी हमें जो है ध्यान नहीं है, और कुछ भी हमें उस बातों पर मन लगा हुआ नहीं रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना मन परमेश्वर के वचन की तरफ लगाओ। जिस तरह की उस भाई ने अपना वचन के ऊपर मन लगाया और उसे एक नया जीवन मिला, हाथ सूखा हुआ इंसान जो है चंगा हो गया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रेरितों के काम में अगर 3 बाब में पढ़ोगे तो देखोगे कि एक लंगड़ा मंदिर के आगे बैठा भीख मांग रहा था। पतरस को बड़े ध्यान से देखा, बड़ी ध्यान से देखा उसने, ना को बड़ी ध्यान से देखा और ध्यान से देखते रहा और उसे भीख मांगा। पतरस भी बड़े ध्यान से देखा, ये लंगड़े को ध्यान से देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन लगाकर जो है उसने देखा, मन लगाकर अपना दिल, मन सब जो है लंगड़ा पतरस को देखता रहा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब देखिए किसे जो है, जब ये मन लगाकर देख रहा था, पतरस भी अपने मन से देख रहा था और उस पैसे मांग रहा था, तो पतरस ने क्या कहा, मन से, दिल से क्या कहा
जैसे सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 मिनट जो है उस लंगड़े को जो है शौक लगा होगा, इसके पास क्या है जो कि मुझे दे रहा है, कौन सी वस्तु है जो मुझे दे रहा है, कौन चीज जो है मुझे दे रहा है, कौन सी अनमोल खजाना है जो ये दे रहा है मुझे। ध्यान और मन लगाया तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब वो कहता है कि पतरस कहता है से प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो, और उठाया और खड़ा हुआ और बल पाया, सामर्थ पाया, वो चलने लगा, कूदने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर के वचन के तरफ मन लगाओगे तो बीमारी तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, बीमारी तो दूर हो जाएगी, तकलीफ दूर हो जाएगी। मन लगाने की जरूरत है। अपना जो भटकने वाला मन को परमेश्वर की तरफ लगाओ, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। देखो, उस लंगड़े ने मन लगाया पतरस की बातों के ऊपर, और ध्यान लगाया पतरस की बातों के ऊपर, और पतरस अपना मन जो है लंगड़े के ऊपर लगाया। तो दोनों की मन जब मिल गया तो यीशु वहां उतर आया और कहता है अब इसे चंगाई दे दे, और वो चंगाई मिली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन से, दिल से प्रभु के तरफ ध्यान लगाएं तो प्रभु आपको आशीष बरकत देगा। सुने वचन, सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है। इस कान से चर्च में बैठकर सुनते हैं और बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा वचन, बाद में भाई साहब को तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा वचन दिए, बहुत अच्छा वचन दिए, और घर जाते वो वचन भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मन लगाकर सुनो और मन से कभी निकलने ना दो वचन, अपने जीवन से कभी निकलने ना दो वचन। ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपको जिंदगी देगा। चर्च में जो वचन सुनाया जाता है, जीवन देने के लिए वचन सुनाया जाता है, आशीष देने के लिए सुनाया जाता है, बरकत देने के लिए सुनाया जाता है, और आपको जिंदगी बदलने के लिए वचन सुनाया जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मन लगाकर सुनोगे और मन में बसा हुआ ये वचन रहेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मन से नहीं निकलेगा तो ये वचन जो है आपको आशीष का स्रोत बन जाएगा, आशीष देने वाला बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या करते हैं? वचन तो सुनते हैं, भाई साहब को तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, घर जाकर क्या होता है? बहक जाते हैं, दुनिया की बातें, वचन भूल जाते हैं। तो क्या पादरी साहब सुनाए? दूसरे संडे अगर पादरी साहब पूछते हैं तो बड़े गिने चुने हुए लोग बताते हैं, गिने चुने हुए लोग बताते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आप वचन से बहक ना जाएं, मन लगाएं, और बहके हुए इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई भी जगह नहीं है। मन लगाएं, वचन के ऊपर ध्यान लगाएं, स्वर्गीय जीवन जीना सीख जाएं। मन से स्वर्गीय जीवन सीखें, दिल से स्वर्गीय जीवन सीखें, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। इसलिए इब्रानियों के खत में यहां लिखा हुआ है, इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर हमने सुनी है, यानी वचन सुना है, उन पर मन लगाएं। ऐसा ना हो कि हम भाग से दूर हो जाएं, भाग कर दूर हो जाएं। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मन लगाएंगे तो परमेश्वर के वचन पर तो परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जेल के किनारे जा रहे थे, पतरस जाल सुधार रहा था, तो प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। वचन पर मन लगाया, मेरे पीछे हो ले। आज से तू जो है मछली नहीं पकड़ेगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। वचन पर विश्वास किया, मन लगाया। मन लगाया तो क्या हुआ? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन बदल गया, जिंदगी बदल गया। साउल ने वचन पर विश्वास किया, मन लगाया, दिल लगाया, तो उसकी जिंदगी बदल गई और परमेश्वर के लिए कार्य किया। आप मन लगाओगे, दिल से वचन सुनोगे, उस वचन पर अमल करोगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आप बहकने वाले बनेंगे नहीं, बहक नहीं जाओगे, बल्कि यीशु के साथ चलने वाले बनोगे। तो आइए यीशु के साथ चलने वाले बने, बल्कि यीशु से दूर ना जाएं, बहक ना जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहके हुए इंसान की कोई जगह नहीं परमेश्वर के पास। आज हमें और आपको इस वचन से यही तालीम और शिक्षा मिलती है, हम बहके नहीं बल्कि मन लगाए प्रभु के वचन पर। तो क्या आप मन लगाना चाहते हो? तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज वचन सुन रहे हैं, तेरी तरफ मन लगाए रहते हैं, तो खुदाबंद उन्हें तू आशीषित करना, उन्हें बरकत देना, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।